स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात आज बुलेटिन में करेंगे सबसे बड़े मेले की, यानी कि मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। पूरे देश में आज मकर संक्रांति की धूम है। प्रयागराज में संगम की पावन रेती पर आस्था की लहर बह रही है। मकर स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र पहुंच रहे हैं। मंगलवार रात देर रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। पौष पूर्णिमा से शुरू हुए माघ मेले में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं, जिसमें ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते और जल पुलिस की तैनाती के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। तो मकर संक्रांति का आज मेला, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जायजा लिया था और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। ये बता दें आपको, तस्वीरें जो हैं वो इसी मेले से जुड़ी हुई हैं। गंगा घाटों पर भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी और इसको लेकर विशेष तैयारियां जो है वो पहले से कर ली गई हैं। लोग जो है वो सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं। मकर संक्रांति पर कहते हैं अगर स्नान आप करते हैं गंगा में तो आपके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं और सबसे बड़ा स्नान भी इसे कहा जाता है। तो माघ मेले पर मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें प्रयागराज में भी इसकी धूम मची हुई है, क्योंकि प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है और ऐसे में माघ मेले में तमाम जो सनातनी है उनके लिए यहाँ पर ये आस्था का सबसे बड़ा मेला इस वक्त बना हुआ है और लोग लगातार पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों पर व्यवस्थाएं जो है वो काफी माकूल की गई हैं ताकि लोगों के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, परेशानी हो। आस्था लोगों की बेहद ज्यादा है और इसे लोग देखिए गंगा के पास शीश भी नवाते हुए नजर आ रहे हैं और दिए, ये तमाम चीजें जो है वो पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। तो माघ मेले में स्थान पर कड़ी सुरक्षा, प्रयागराज के कई लेयर की सुरक्षा। गंगा में वोट पर कमांडो तैनात है। ड्रोन से भी मिले पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ आपको बता दें संक्रांति पर जुटने वाले लाखों भक्त के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि संक्रांति के मेले पर लाखों भक्त जो है वो यहाँ पर जुटेंगे। तो माघ मेले में पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ संख्या पहुंची थी और लेकिन आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है, तो ऐसे में तमाम लोग जो है वो भारी तादाद में पहुंचेंगे वोट पर। इसके लिए कमांडोज तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक जो है वो ना रहने पाए। तो एटीएस कमांडोज जो है वो सुरक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। कड़ी लेयर यहाँ पर रखी गई है और ये खास व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए माघ मेले में जो पहुंचेंगे। तो चूंकि लाखों भक्त यहाँ पर जुटेंगे तो व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए और इसी के लिए पूरी निगरानी जो है वो यहाँ पर की गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो लोग पहुंचे उनको दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की, ना उनकी सुरक्षा के लिए कोई कमी यहाँ पर रहनी चाहिए। और साथ ही साथ जब घाट पर लोग पहुंच रहे हैं और उस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तुषार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुफरान का हम रुक लेते हैं। गुफरान, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो माघ मेले को लेकर खास तस्वीरें जो है पहले से ही सामने आ रही थी और आज की बात की जाए तो कह सकते हैं तस्वीर और बड़ी और खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि आज लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त जुटेंगे। गुफरान, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए गुफरान के पास लौटेंगे। जयपाल का जरा हम रुक कर लेते हैं। जयपाल, इस वक्त अगर बात की जाए माघ मेले की तो माघ मेले को लेकर आज लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और ये वो दिन है खासकर जब सुबह तड़के तड़के लोग जो है वो पहुंच जाते हैं स्नान करने के लिए। बिल्कुल, देखिए आज ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा में स्नान, ध्यान और दान का ये सिलसिला लगातार जारी है। आप देखिए कि घाटों पर हजारों की भीड़ इस वक्त उमड़ रही है और श्रद्धालु सुबह से ही स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। माँ गंगा की इस पावन जलधारा में स्नान करने के बाद ऐसी मान्यता है कि आज अगर मकर संक्रांति के इस खास मौके पर स्नान किया तो सारे पाप भी धुल जाते हैं और इसके अलावा जो भक्तों के कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो गंगा घाटों की तस्वीरें हैं, घाट पर मौजूद है जो काफी विश्व प्रसिद्ध घाट है और अभी जा रहे हैं करने, जा रहे हैं। आज मकर संक्रांति है जी, क्या मांग रहे हैं गंगा? अरे गंगा से हम यही मानेंगे कि हम काशी में हैं और हम बहुत खुश हैं और गंगा जी से हम यही मांग करेंगे कि भाई जो है यहाँ पर सभी को खुशी रखें। एक बार हो जाए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए इस तरह का उल्लास नजर आ रहा है यहाँ के श्रद्धालुओं में। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी हैं। कहाँ से आप लोग, कहाँ से आए हैं? हम लोग बनारस से ही। यहाँ बनारस का माहौल कैसा है? ठंड लग रही है? अरे ठंड तो नहीं समझ
वातावरण बहुत नॉर्मल है। हाँ, तो एक बार जयकारा लगाइए। हर हर महादेव। जोश दिखाइए, वो जोश दिखना चाहिए आज। लगाइए। नमः पार्वती पते। पूरा घाट का नजारा और देखिए लोग पहुंचे और ये भी देखने को मिल रहा है कि नवयुवक जो है वो भी यहाँ पर माघ मेले में पहुंचे हुए हैं और इस बार सनातन की अलग तस्वीर कह सकते हैं ये एक तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर युवा जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तुषार का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। तुषार, व्यवस्थाएं किस तरीके की गई है माघ मेले को खासकर लेकर, और इसके साथ घाटों पर कैसी भीड़ जो है वो सुबह सवेरे देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह ही लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये माघ मेला क्षेत्र है पूरा, और यहीं से अब जो संगम है वहाँ पर जाने का ये रास्ता है। और देखिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। मैं सुबह से यहाँ पर देख रहा हूँ लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु जो है वो माघ मेला का स्नान करने के लिए यहाँ पर आज पहुँच रहे हैं। देखिए कितना जोश है लोगों में, और हम उनसे बात करते हैं लोगों से। कहाँ से आए वैसे? भाई साहब जालौन जिला से आए स्नान करने के लिए। जी। ठंड नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज स्नान है, आज का विशेष महत्व होता है स्नान का। हाँ, 14 जनवरी है और मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसलिए हमें आशा करते हैं कि सभी लोग नहाने के लिए ये त्यौहार वो बनाए रखते हैं। आप भी जालौन से आए हैं? सब लोग जालौन से। सब लोग, देखिए सब लोग जालौन से, यानी कि काफ़ी दूर से यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आज का स्नान का विशेष महत्व है। हालांकि अगर जो पंडितों की माने तो आज उत्तरायण के बाद, यानी कि जो आज मुहूर्त शुरू हो रहा है वो 2:30 बजे के बाद शुरू हो रहा है, लेकिन आज स्नान का काफ़ी महत्व होता है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। और कल जो होगा वो विशेष तौर पे स्नान होगा। 55 साल तक अब जो स्नान होगा वो कहा यह जा रहा है कि वो स्नान अब 15 जनवरी को होगा, लेकिन आज छुआ जाता है चावल वल गुड़ ये सब जो रख कर छुआ जाता है, आज उसको छू नहीं सकेंगे क्योंकि आज एकादशी है। और ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा समय आया है जब एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं आज के दिन। और आज भगवान सूर्य निकलेंगे, उनकी उपासना होगी, उनको नमस्कार करेंगे लोग स्नान करने के साथ। व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। कुंभ मेले से काफ़ी सीख लेते हुए इस बार प्रशासन ने व्यवस्था की है। एक ही तरफ है ये पूरा आने का ये रास्ता है और दूसरी तरफ से जाने का रास्ता बनाया गया, यानी कि एक रास्ते से आने जाने की भीड़ नहीं है। आराम से जो श्रद्धालु हैं देखिए जोश के साथ वो आ रहे हैं, वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी आराम से जा रहे हैं। हम बात करेंगे और भी श्रद्धालुओं से जो कि यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए आए हुए हैं। जी जी, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब बहुत अच्छा है। सिस्टम प्रशासन का आने जाने का रास्ता बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। देखिए संगम से पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। गाड़ियों के आने की परमिशन नहीं है। जो आएंगे अंदर श्रद्धालु अब आएंगे, इसके अलावा कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। ठीक, यानी कि किसी को कोई परेशानी ना, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। एग्जिट एंट्री जैसा कि आप बता रहे हैं, अलग अलग गेट हैं। जाहिर तौर पर बेहतरी के लिए यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई है। वापस तुषार मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ तो गुफरान भी इस वक्त जुड़ चुके। गुफरान का भी हम रुक लेते हैं। गुफरान जरा तस्वीरें दिखाएगा और बातचीत भी कीजिएगा श्रद्धालु के लिए, क्योंकि अभी भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तमाम श्रद्धालु किस तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो तस्वीर जरा दिखाएगा। बिल्कुल, देखिए माघ मेला चल रहा है और आज जो है मकर संक्रांति का मौका है और ऐसे में श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम के तट पर उमड़ा है। तो तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्ममुहूर्त से ही मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। और पूरा जो संगम का क्षेत्र है वो श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों, कल्पवासियों से पटा हुआ है। हर कोई आज जो है मां त्रिवेणी की गोद में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। और आज का दिन जो है वो क्या कुछ खास है, इस भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज की अगर बात करें तो मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो दोपहर 3:07 से शुरू हो रहा है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन आस्था जो है वो सीधे तौर पर कहे तो आज संगम के तट पर दिखाई दे रही है। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वासने जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ मुहूर्त है आज के दिन का और महत्व क्या है? सर, आज के दिन का क्या महत्व और मुहूर्त क्या है? कितने बजे से पुण्यकाल शुरू होगा? देखिए, पुण्यकाल तो तब शुरू होगा जब भगवान सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज 14 तारीख है, दिन बुधवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुभ तिथि है।
विष्णु भगवान का पूजन हो रहा है और जैसे ही भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:07 पे संक्रांति का पुण्य काल प्रारंभ हो जाएगा। तुलसीदास जी के शब्दों में माघ मकर रवि गति हुई, तीरथपति आवे सब कोई। तो माघ का मास चल रहा है, रवि की गति दोपहर 3:07 पे मकर राशि में होगी और जैसे ही रवि की गति होगी तीर्थराज प्रयागराज की महिमा बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये है कल भी उदया तिथि है, तो बहुत से पंचांग ये कह रहे हैं कि स्नान जो है उदया तिथि सूर्य उदय के साथ कल जो है वो मनाया जाएगा। इसको लेकर क्या? जी, वैसे मकर संक्रांति का स्नान सूर्य के संचरण से होता है। इसमें उदया तिथि का महत्व ना होके सूर्य का राशि प्रवेश से होता है, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य राशि प्रवेश 3:07 पे करेंगे। कुछ पंचांग इसको रात को 14 तारीख की रात को 9:38 पे मान रहे हैं। अब क्योंकि रात को 9:38 पे जो पंचांग इसका प्रवेश मान रहे हैं तो पुण्य काल अपने आप अगले दिन चला जाएगा। जो ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब संक्रांति का संचरण रात्रि में होता है तो पुण्य काल अगले दिन हो जाता है तिथि जी। इसके चलते 2 दिन स्नान होगा 14 तारीख को भी, और इसको मकर स्नान कहते हैं। देखिए 2 दिन का जो महत्व है वो भी बताया, ये ज्योतिषाचार्य हैं और भी लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अवध कुमार है। ये दातून खास किस्म की आपने ले रखा है जी। कुछ माँ त्रिवेणी को लिए हैं जी, सुना दीजिए। जी जी ऊंच पहाड़ा पर माई, ऊंच पहाड़ा पर माई दरबार लागेला। ऊंच पहाड़ा पर माई दरबार लागेला। माई सगरो जगतिया तोहार लागेला। माई सगरो जगतिया तोहार लागेला। हाँ तोहार लागेला हो, तोहार लागेला हो, तोहार लागेला। माई सगरो जगतिया तोहार लागेला। शेरवा पे करके सवार मैया आई, शेरवा पे करके सवार मैया आई। भटकत रहिया माई हो दिखाई, भटकत रहिया माई हो दिखाई। तोहर दुनिया में सगरो उजियार लागेला माई। ये आस्था है, ये श्रद्धालुओं की भक्ति है। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आए हैं रोहतास जिला डेहरी। बिल्कुल वाकई गुफरान खूबसूरत, ये लोग तमाम जगह से पहुंच रहे हैं। भक्ति जो है वो सबसे ऊपर है, आस्था जो है वो सबसे ऊपर है। वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ रामानुज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं हरिद्वार से, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, हरिद्वार की जरा तस्वीरें दिखाएगा। यहाँ तो आम दिन भी लगातार भीड़ रहती है स्नान के लिए, लेकिन आज तो पावन दिन है, बड़ा दिन है, तो कितनी तादाद में भीड़ है, कैसी व्यवस्थाएं फिलहाल यहाँ पर की गई हैं? अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, रास्ते में ना खड़े रहे। मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर आप जो दर्शक हैं उनको सीधी तस्वीर दिखाते हैं ब्रह्मकुंड की, हर के पैड़ी की, पतित पावनी, जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी मां गंगा के पावन घाट पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो किस तरह से उमड़ा हुआ है। और चूंकि यहाँ कोहरा बहुत घना है, इसके बावजूद भी अगर श्रद्धालुओं की तादाद को देखेंगे, घाटों पर उनका सैलाब देखेंगे तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आस्था का सैलाब और आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गंगा आरती होने जा रही है। जो श्रद्धालु हैं वो घाटों के किनारे बैठे भी आपको तस्वीरों के जरिए देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। यहाँ पर कोहरा है, कोहरे के बावजूद और इतने हाड़ कपाने वाली ठंड भी पड़ रही और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, वो कहाँ से आए हैं, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जिस तरह से आज चूँकि मकर संक्रांति है और मकर जो दिशा है, जो राशि है, उस तरफ सूर्य का प्रवेश होता है। सर थोड़ा सा आपसे जानकारी भी लेंगे कि कहाँ से आए हैं और किस तरह का पूजा अर्चना किया, ध्यान अर्चना कैसे कर रहे हैं? जी मैं कौसानी अल्मोड़ा से, और यहाँ बहुत बढ़िया आरती वगैरह, गंगा स्नान करे, आरती वगैरह करी, गंगा मंदिर में आरती करी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पूरे परिवार की कल्याण के लिए प्रार्थना, पूरा कल्याण के लिए प्रार्थना करी, परिवार के लिए और उत्तराखंड के उद्धार के लिए
बिल्कुल परिवार के कल्याण के लिए हो रहे, बहुत सारे महिलाएं बच्चे सब यहाँ पे आए हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आई हैं, किसके साथ में आई हैं? जी मैं शिमला से हूँ। शिमला से आई हैं। तो स्नान हो गया कि अभी? हाँ जी हो गया। कैसे लग रहा है? पूरा ठंड भी है फिर भी जो आस्था की डुबकी है सब लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए सर आप? जरा सामने आइए। शिमला से। शिमला से। तो कैसे लग रहा है माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया जी। गंगा क्या प्रार्थना कर रहे हैं देश परिवार के कल्याण के लिए? बस ये देश ठीक रहे, दुनिया भी ठीक रहे, देश तरक्की करे। हम भी शिमला से आए जी। अच्छा तो स्नान हो गया? हाँ जी हो गया जी। हो गया। आप कहाँ से आए हैं? जी रायबरेली। रायबरेली से। तो पूजा पाठ सब हो गया हो गया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चूंकि बहुत दूर तक तस्वीर तो नहीं दिखा सकता चूंकि बहुत घना कोहरा है और सुबह के वक्त है, लेकिन अभी दर्शकों को फिर से ये दिखाएंगे कि जब गंगा आरती शुरू होगी एक बार घाटों की तस्वीर दिखा देते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के पावन घाट पर जो मोक्षदायिनी है, जो श्रद्धा के यहाँ पर सैलाब है जिस तरह से उमड़ा हुआ है, तो तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर सुबह के वक्त हर की पैड़ी से हरिद्वार से। और यहाँ लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो घाटों पर शांतिपूर्वक बैठे, ध्यान अर्चना करें और साथ में पूजा अर्चना करें, अपने घर परिवार की मनोकामना जो बिल्कुल, यानी कि तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर फिलहाल पूजा अर्चना कर भी रहे हैं, कुछ कर भी चुके हैं, गंगा आरती का इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि वो पावन दृश्य होता है जब यहाँ पर गंगा आरती होती है। दर्शकों को भी जरूर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे तमाम और सहयोगी उनका भी रुक रहते हैं। रामानुज, लौटूंगी मैं आपके पास वापस, जरा जयपाल के पास चलते हैं एक बार फिर से। जयपाल, अब तस्वीरें जरा दिखाएगा क्योंकि इस वक्त सुबह का वक्त है, तड़के तमाम जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। और व्यवस्थाएं जो हैं, क्योंकि अमूमन ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती है कि जो महिलाएं स्नान करती हैं उनके लिए चेंजिंग की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं उतनी, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं बेहतर नजर आ रही है? माघ मेला एक बड़ा मेला है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जायजा लेने पहुंचे, तो वो व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पर? बिल्कुल शिल्पा, देखिए काशी के गंगा घाटों पर माघ मेले की तैयारी कैसी है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए भगवान भास्कर का धीरे धीरे उदय हो रहा है और जैसे जैसे उदय हो रहा है वैसे लालिमा छा रही है, लेकिन माँ गंगा की ये भव्य सुबह की जो आरती है वो हो रही है और घंटियों की ये हल्की हल्की ध्वनि और भगवान भास्कर का यह उदय अब इस पूरे माहौल को एक खुशनुमा रंग दे रहा है और कहीं ना कहीं जो आस्था है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। माँ गंगा के इस पवित्र जलधारा के बीच आप देखिए कि एनडीआरएफ की तैनाती है और लोगों के स्नान करने को लेकर नगर निगम की तरफ से और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। बाड़मेर जो बाड़बंदी है वो भी किया गया यहाँ पे ताकि लोग गंगा घाटों पर सावधानी से स्नान करें और ध्यान दर्शन पूजन करते हुए जो इस मकर संक्रांति के महापर्व का स्नान है वो संपन्न करें। और इस घंटियों के साथ ही, इस पूजा के साथ ही हर तरफ आपको श्रद्धालुओं का रेला दिखाई देगा और इसी तरह से गंगा घाटों के जो 84 घाट हैं बनारस के, उन सभी घाटों पर इस तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी। इसके साथ ही जैसे ही लोग स्नान करके आते हैं यहाँ पर वो पंडित पुरोहितों से पूजा पाठ करवाते हैं, कुछ दान करते हैं, ध्यान करते हैं। और किस तरह का माहौल है? कैसा? अरे मजा, हर हर महादेव। पूजा पाठ हो गया? हाँ पूरा। कहाँ से आए? दिल्ली से आए। हाँ जी। तो इसी तरह से आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धालुओं की जो एक आस्था है वो यहाँ पर नजर आ यानी रही कि है। तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे लगातार, भगवान भास्कर को भी फिर इस वक्त निकलते हुए देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अभी के लिए शुक्रिया। और